हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम इस चैनल के माध्यम से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सीमा और अपकलज। यह टॉपिक क्लास 11th के साथ साथ 12th में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड हमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं। 6 अंक का चैप्टर है 12th क्लास में, लेकिन 6 नंबर का ये पर्टिकुलर चैप्टर के साथ साथ इससे रिलेटेड और भी आगे के चैप्टर हैं, इसलिए हमें इस टॉपिक को ध्यान से समझना है, इस चैप्टर को ध्यान से समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या इसका कॉन्सेप्ट है। इससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे और स्टूडेंट्स को भी इस चैनल का बेनिफिट्स मिल सके। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव होता क्या है ये। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक सर्किल लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं और एक चतुर्भुज लेते हैं या बहुभुज लेते हैं। हम कर क्या रहे हैं, एक वृत्त है हमारे पास। इस वृत्त में हमने एक त्रिभुज बनाया, इसी वृत्त में हमने एक बार चतुर्भुज बनाया। हम बहुभुज की भुजाओं को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अब हमने इसमें एक पंचभुज बनाया, फिर इसमें एक षटभुज बनाया हमने, फिर एक अष्टभुज बना के देखते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। हमने क्या किया, एक वृत्त लिया, वृत्त में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज बनाकर देखे तो हमें क्या पता चल रहा है कि बहुभुज जब हमारे पास सबसे छोटा है तो उसका क्षेत्रफल, बहुभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों में काफ़ी अंतर है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है त्रिभुज के क्षेत्रफल से। लेकिन जैसे जैसे हम बहुभुज की भुजाओं की संख्या बढ़ाते हुए चल रहे, हमने 4 भुजा बनाई, फिर 5 भुजा बना दी, फिर षटभुज बनाया, फिर अष्टभुज बनाया, वैसे वैसे बहुभुज का क्षेत्रफल, जो बहुभुज का क्षेत्रफल है, बहुभुज का जो क्षेत्रफल है वह किस ओर जा रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है, बताइए आप। जैसे जैसे हम भुजाएं इंक्रीज कर रहे हैं, भुजाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इस बहुभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होने के लिए जा रहा है। ये हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। हमारे पास कोई फलन है, हमारे पास क्या है, कोई फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर, और एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है। हम इस फलन का मान निकालना चाहते हैं अलग अलग वैल्यू पर, एफ ऑफ 1 पर, एफ ऑफ 2 पर। तो निकाल के देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 यानी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 1 रख दिया एक्स के स्थान पर, 2 रख दिया, तो हमने फलन का मान निकाल कर देखा, मान आ गया। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि इस फलन का मान 0 पर कितना होगा, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 0 बराबर 0 अपॉन 0। हुआ नहीं हुआ यहाँ तक। अब जब हमारे पास 1 अपॉन 0 होता है तो इसको बोलते हैं हम अनंत, इनफाइनाइट बोलते हैं। और ये होती है आपकी अनिर्धारित फॉर्म। अनिर्धारित फॉर्म है ये, अनिर्धारित अनडिटरमाइंड फॉर्म है। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, जब 1 अपॉन 0 आ रहा है, यानी हर में 0 आ रही है, तो अनिर्धारित फॉर्म होती है। यानी ये 0 अपॉन 0 आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम 0 नहीं लिख सकते। हम क्या इसको 0 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। ये आपकी फॉर्म चलती है 0 अपॉन 0 यहाँ पर। ऐसी और कई सारी फॉर्म हम पढ़ेंगे यहाँ पर, टोटल 7 फॉर्म होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब क्या करें, ये एक अनिर्धारित फॉर्म है, इसकी अभी कोई वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये x बराबर 0 पर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या डिफाइन है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि ये कैसी फॉर्म है, अनिर्धारित फॉर्म है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें इस फलन के बारे में एनालिसिस करना है। फलन का क्या करना है, एनालिसिस करना है। यानी इस फलन का हमें
एग्जैक्ट मान नहीं आ रहा है तो लगभग वैल्यू तो पता चले कि इस फलन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होके तो लगभग वैल्यू क्या होगी, 0 पर, x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक तरीके से क्या हुआ यहाँ पर कि x बराबर 0 पर इस फलन का मान है ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी भी पर्सन के बारे में जानना होता है, आपका कोई दोस्त है उसके बारे में जानना है या कोई व्यक्ति है उसके बारे में जानना है और वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके दोस्तों के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके दोस्त निकालने, x बराबर 0 के क्या क्या दोस्त होंगे। तो 0 के दोस्त का मतलब क्या है कि इसके आसपास जो वैल्यू है उन पर इस फलन का क्या मान होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे, ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है आपका, तो इसके दोस्त कहाँ लेंगे आप, एक तो यहाँ ले सकते हैं, एक यहाँ ले सकते हैं। आसपास के जो लोग हैं उनको हम क्या कह देंगे, दोस्त कह देंगे इनका। और ये है इधर वाली वैल्यू वो होगी 0 से बड़ी होगी तो 0 प्लस कह दें, और 0 से इधर आते हो आप तो किसकी वैल्यू होती है, माइनस की, तो इसको क्या कह देते हैं आप, 0 माइनस कह देते हैं। आप जब 0 से बाईं ओर चलते हैं तो इसको LHL बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलेंगे आप, राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। यानी इसको बोलेंगे आप बाईं सीमा और इसको क्या बोलेंगे आप, दाईं सीमा। अब क्या करना है आपको, तो 0 के लेफ्ट हैंड पर आप चलते हैं तो छोटी वैल्यू आएंगी और 0 से राइट हैंड पे चलते हैं तो क्या आएंगी, बड़ी वैल्यू आएंगी। बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि इससे जस्ट बड़ी वैल्यू 0 प्लस में क्या ले सकते हो आप, क्या ले सकते हैं, 0.0000001। 0 माइनस में क्या ले सकते हैं आप, तो माइनस 0.000000001। तो ये जो है ये आपकी बहुत छोटी वैल्यू मान के चलते हैं तो ये लगभग ही किसके बराबर मानी जाएंगी, 0 के बराबर ही मानी जाएंगी। अब आगे समझना आपको थोड़ा सा। अब ये फलन है यहाँ पर, अब आप इसमें कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू रखना चाहते हैं तो मान लेता हूँ मैं x बराबर आपने रखा 0.00001। आप इसमें यदि ये वैल्यू रखते हो तो f ऑफ 0.00001 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर का होल स्क्वायर अपॉन, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा एक बार तो ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी। तो इसका मतलब यह फलन इसके आसपास के मानों पर क्या होगा, डिफाइन होगा नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें सोचना है, जब भी कोई फलन जिस वैल्यू पर डिफाइन नहीं है, ये फलन किस पर डिफाइन नहीं है, x बराबर 0 पर डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके आसपास के मानों पर इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, बाद में ये आपने काट दिया और ये काटा कब है, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इस फलन को हम दूसरे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन x बराबर x। कब होगा ये, जब x जो होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। और यदि x का मान 0 के बराबर है तो इस फलन का मान आप क्या लेके चलेंगे, 0। क्यों, अब इसको दर्शाने का दूसरा तरीका क्या होता है, चैप्टर के अकॉर्डिंग, लिमिट के अकॉर्डिंग, तो इसको बोलेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। इसको क्या बोलेंगे, x टेंड्स टू 0, या आप कह देंगे x अप्रोचिंग टू 0। क्या बोलेंगे कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी कि 0 की तरफ जा रहा है। अब क्या समझ में आया आपको, और एक होता है x बराबर 0 और एक होता है x टेंड्स टू 0। इन दोनों में मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 का मतलब तो ये है कि एग्जैक्ट x की वैल्यू जो रखनी है आपको फलन में वो 0 रखनी है। और x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि आपको
जीरो नहीं रखना है फलन में, उसके आसपास के जो दोस्त हैं या उसके आसपास की जो वैल्यू है वो वैल्यू रखकर मान चेक करना है। तो दो तरीके की वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू जो आएगी उसको आप क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। प्लस वाली जो वैल्यू आएगी उसको क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट कहेंगे, यानी दाईं सीमा कहेंगे। तो इनको दर्शाने का तरीका क्या होगा, एक और बार समझते हैं इसको जल्दी से। देखो कोई भी लिमिट है, यदि आप दाईं सीमा निकालना चाहते हैं, दाईं सीमा, तो इसको आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल आर एच एल, दाईं सीमा दर्शाएंगे कैसे, लिमिट x टेंस टू, जैसे जीरो पर निकालना तो जीरो प्लस, और f ऑफ x, या आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं f ऑफ a प्लस, या a हो कोई भी वैल्यू a पर, यदि आपको मान निकालना है, किस पर मान निकालना है, a पर, तो a प्लस f ऑफ a प्लस हो जाएगा। ऐसे यदि आपको बाईं सीमा निकालनी है तो क्या कहेंगे आप, f ऑफ a माइनस। आई नहीं आई बात समझिए, बाईं सीमा हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे, LHL कहेंगे। a पर वैल्यू निकालना चाहते हैं आप, a पर मतलब ये आपका कोई मान है a, तो इधर क्या होगा, इसका पड़ोसी a प्लस होगा और इसका ये पड़ोसी क्या होगा, a माइनस होगा। आई नहीं आई बात समझ में, आगे समझते हैं थोड़ा सा। ये इसके सिंबल हो गए, कैसे दर्शाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यदि आप x बराबर 2 पर इस फलन की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, f ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 यानी 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है। क्या बन रही है, 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब ये फलन x बराबर 2 पर डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पर मान ने निकालकर इसके आसपास की वैल्यू पर इसके मान निकालने की कोशिश करेंगे हम। अब आगे समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स मतलब आपको जो भी फलन दे रखा है उसमें वो वैल्यू निकाल रख देंगे जिस पर हमें लिमिट्स ज्ञात करनी। यदि वह फलन डिफाइन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि डिफाइन नहीं है तो उसकी बाईं सीमा भी निकालेंगे और दाईं सीमा भी निकालेंगे। अब लिमिट का अस्तित्व कब होगा, जब LHL बराबर क्या आ जाए, RHL आ जाए। LHL बराबर RHL होगा तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, यानी कि सीमा का अस्तित्व होगा, सीमा का अस्तित्व है, सीमा का क्या होगा, अस्तित्व होगा। अब एक फलन लेके चलते हैं, हमारे पास कोई फलन है ऐसे, ये फलन है आपके पास, ये आपका क्या है, a वैल्यू है, ये कोई फलन है f ऑफ x। यदि हम इसके पड़ोसियों की बात करें तो ये होगा आपका a प्लस, और इधर यदि कोई पड़ोसी लेके चलें तो ये क्या होगा, a माइनस। यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर तो क्या होगा, फलन का मान a मान रखा आपने तो क्या आएगा, f ऑफ a आएगा, आएगा नहीं आएगा। यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो यदि आपने a प्लस रखा है तो क्या आएगा, f ऑफ a प्लस आएगा। और यदि आप ये वाले पॉइंट पर देखते हैं तो आपने क्या रखा, a माइनस रखा, नहीं रखा, तो क्या आएगा, f ऑफ a माइनस आ जाएगा। तो a पर वैल्यू फाइंड करनी है और ये फलन यहाँ पर क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो हमें इसके पड़ोसियों पर मान निकालना है। और यही आपका क्या है, लिमिट है एक तरीके से, कि उसके आसपास की वैल्यू पर उसका मान निकालना। और देखते हैं आगे, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स क्या है, यदि कुछ फॉर्म है हमारी,
कुछ अनिर्धारित फॉर्म है, उनका ध्यान रखना है आपको। कुछ अनिर्धारित फॉर्म है, वो कौन कौन सी है? 0/0 है, एक इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट है, एक 0 इंटू इन्फाइनाइट है, एक इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट है, एक है 0 की पावर 0, एक इन्फाइनाइट की पावर 0 और एक 1 की पावर इन्फाइनाइट। अब यहाँ पर ध्यान से समझना आपको, 0/0 में जो 0 है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। ये कुछ चालाक क्वांटिटी होती हैं, इनका मान कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। किसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है? कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो समझना आप, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 और x²/x, आगे बात समझ में यहाँ तक। अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे, यदि आपने 0 रख दिया तो कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ पर। लेकिन x टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि हमें इसके आसपास की वैल्यू पर मान निकाल कर देखना है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये x बराबर 0 तो है नहीं है, उसकी ओर अग्रसर हो रहा है या उसकी तरफ जा रहा है, तो x से x² क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 0 वैल्यू आ जाएगी। यानी इस फलन की x टेंस टू 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। यदि हम देखें 1 पर, देखिए 1 पर क्या आएगी, 2 पर क्या आएगी, 3 पर क्या आएगी, तो मान बदलते रहेंगे आपके। ऐसे ही आप आगे देखेंगे इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट, तो x टेंस टू इन्फाइनाइट रख देंगे आप। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी x का मान अनंत की ओर जा रहा है। तो एक कुछ क्वांटिटी हैं जो अपने मान अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। ये एग्जैक्ट 0 और इन्फाइनाइट नहीं है। यहाँ पर जो 1 है ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये एग्जैक्ट इन्फाइनाइट नहीं है। 1 का मतलब क्या है? लगभग 0.999999, ये वाला जो 1 है वो ये है। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमें यदि लिमिट ज्ञात करनी है किसी भी फलन की, तो एक क्वेश्चन करते हैं, समझना ध्यान से। क्वेश्चन कैसे आएगा? लिमिट x टेंस टू 0 आ गया x² + x + 5। अब आप इसमें 0 0 रख के देखिए, क्या इन्फाइनाइट 0/0 फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही होगी। क्या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही होगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट ही लिमिट लगा सकते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0 + 5, यानी x बराबर 0 रख के देख लिया हमने, तो क्या आ गया आपका आंसर? 5 आ गया। लेकिन यहाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 वगैरह फॉर्म नहीं बनी है, निर्धारित फॉर्म आपकी नहीं बनी। तो क्या करना है? यदि ऐसी फॉर्म बने तो हमें कैसे सॉल्व करना है? तो उसके 3 तरीके हैं। किसी भी 0/0, देखो पहला हेडिंग डालना 0/0 और इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट को सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट क्या होगा? फैक्टर करो। फैक्टर यानी कि गुणनखंड करिए। आप जो भी दे रखा है उसके क्या करिए? गुणनखंड कीजिए। दूसरा तरीका क्या होगा? रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइजेशन यानी कि परमीकरण करना है आपको। क्या करना है? परमीकरण करना है। और थर्ड होता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल होता है एक, यानी आपको अपकलन करना है। अब अपकलन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, अपकलन अपकलन क्या होता है। लेकिन कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ पर काम आने वाले हैं, वो समझिए आप। वो क्या क्या फॉर्मूले? 3 तरीके से आप सरल करेंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूले उनको आप लिख लीजिए अपकलन के। ddx ऑफ sin x बराबर होता है आपका cos x। इनको मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी ये सभी काम आने वाले हैं। cos x का क्या होगा अपकलन? माइनस के sin x। त्रिकोणमितीय फलनों के अपकलन क्या होते हैं? ddx ऑफ tan x। तो tan x का अपकलन क्या होगा?
सेक स्क्वायर एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे होगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का होगा माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये आपके अवकलन होते हैं। इसके अलावा ये त्रिकोणमितीय अवकलन हो गए। एक और होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे और समझिए आप, इससे रिलेटेड और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन का क्या करेंगे आप, तो वन यानी घात तो आगे आ रही है, फिर एक्स की पावर एक घात कम हो रही है, तो ये घात क्या आ गई, आगे आ गई एक तो, और इसकी घात एक कम हो जाएगी, यानी एक्स की पावर वन माइनस वन, यानी वन को एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वन एक्स ही आएगा, और वन में से वन घटाए तो क्या आएगा, जीरो। और एक्स किसी भी संख्या की घात यदि जीरो होती है तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है, वन होता है, तो मान जीरो नहीं होता है, कितना होता है, वन होता है। ऐसे यदि आप और देखना चाहेंगे तो जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन निकालना चाहते हैं आप, तो दो आगे आ जाएगा और एक्स की घात कितनी हो जाएगी, दो में से कितना माइनस कर देंगे आप, एक, यानी टू इंटू एक्स। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो ऐसे हो गए। अब यदि आपको चाहिए डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, तो इसको आप ऊपर लेके आएंगे, तो ऊपर कैसे लेके आएंगे, एक्स की पावर ऊपर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन, फिर माइनस वन, पावर में से कम करना होता है, तो माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, माइनस टू है पावर में, तो इसको नीचे लेके आएंगे आप, तो ये किसकी पावर हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो आप इस तरह से अवकलन ज्ञात कर सकते हैं, एक्स की कुछ भी पावर हो। तो ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला। यदि पॉजिटिव पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नेगेटिव पावर बन रही है तो ऐसे ही सॉल्व करना है, बाद में लास्ट में जाके उस पावर को क्या करना है, आपको पॉजिटिव करना होता है। ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं अवकलन के। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होगा एक, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। फिर डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स ही होता है। एक और होता है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का होगा ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए, यानी ये सेम आ जाता है। और इसका जो बेस है उसका क्या ले लेते हैं आप, लॉग ले लेते हैं। इसके अलावा और क्या करना है, और समझिए, अचर फलन का अवकलन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ अचर आ जाए कुछ भी तो उसका अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। जैसे डी डी एक्स ऑफ फोर, तो उसका अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। यानी x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम किसी भी अचर का, तो क्या आएगा, अवकलन जीरो आएगा। अब ये क्यों बताए मैंने फॉर्मूले, अभी आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले लिखवा दिए, हालांकि आपने फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे ये सभी फॉर्मूले, तो ये इस वजह से करवा दिए हैं क्योंकि आपको ये सभी सूत्र अभी काम में आने वाले हैं। मैं जब एल हॉस्पिटल रूल आपको करवाऊंगा तो उसमें ये सभी फॉर्मूले आपके काम में आएंगे। एल हॉस्पिटल रूल में ये होता है कि यदि जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो आप पहले हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो वहाँ पर क्या करना होता है, हमें अंश का और हर का अवकलन करना होता है। तो उसके लिए ये सूत्र हमें आवश्यक पड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी इन सभी की, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब हम आगे अगला टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आपको ये पता चल गया कुछ मानक लिमिट और होती हैं, कुछ मानक लिमिट होती हैं, मानक सीमा होती हैं, कुछ क्या होती हैं, कुछ मानक सीमा होती हैं, और वो क्या क्या होती हैं वो भी सुन लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से n इंटू ए की पावर n माइनस वन। एक और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो है और साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। लिमिट, ये मानक लिमिट है, x टेंड्स टू जीरो है, cos x है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, वन होती है।
एक होता है लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x बराबर भी कितना होता है 1 होता है। एक और होता है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब ये सभी कैसे आ गए, तो अभी मैंने आपको अपकलन करना सिखाया है, आप अपकलन की सहायता से इनको सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, आप जब इसमें 0/0 रख रहे हो, इसमें आपने 0 रखा तो साइन 0, देखो इस वाले को समझिए, साइन 0 आएगा अपॉन 0 आएगा, और साइन 0 का मान क्या होता है 0/0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ फैक्टर तो हो रहे नहीं है, गुणनखंड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, परमीकरण करना है, नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अंश का भी अपकलन कर दो और हर का भी अपकलन कर दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका अपकलन किया, तो साइन का अपकलन अभी बताया था मैंने क्या होता है कॉस एक्स, और एक्स का कितना होगा 1, और लिमिट है एक्स टेंस टू 0। अब एक्स टेंस टू 0 रख दो, अब इसमें एक्स टेंस टू 0 यदि आप रखेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, इसलिए इस वाली लिमिट का मान कितना आया 1 आया। ऐसे आप ये सभी लिमिट आप निकाल सकते हैं। कॉस में तो डायरेक्ट ही मान रख देंगे आप, tan का करेंगे तो tan का अपकलन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स होता है, tan का क्या होगा sec स्क्वायर एक्स, और x का कितना होगा 1। यदि आप 0 डायरेक्ट रख देते हैं तो 0/0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है, और x की वैल्यू भी 0 रखी तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो यहाँ फैक्टर वगैरह तो हो नहीं सकते आपके, इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाया। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है आपका कि अंश का भी अपकलन कीजिए, हर का भी अपकलन कीजिए। तो आपने अंश का अपकलन किया, sec स्क्वायर एक्स आएगा एक tan का, तो और x का क्या होगा 1। अब इसमें आप 0 रखिए तो sec स्क्वायर 0। अब cos 0 का मान कितना होता है 1, तो sec 0 का मान भी कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा आपका। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी बेसिक थ्योरी हो गई है, जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए हैं अपकलन के, वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आते हैं। प्रथम सिद्धांत की सहायता से आते हैं, अपकलन क्या होता है, अपकलज क्या होता है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, हमने अब तक क्या सीखा। आपको इन सभी बातों में बस एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपकी 0/0 फॉर्म बने या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म बने, तो आपको 3 रूल काम में लेने, एक तो गुणनखंड, एक परमीकरण, और एक एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल भी बोलते हैं इसको, हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 रूल से आपको सॉल्व करनी है लिमिट को। गुणनखंड आप जानते ही हैं, परमीकरण यानी हर की संयुग्मी से आप अंश और हर को गुणा करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है, आपको अंश का भी अपकलन करना है और हर का भी अपकलन करना है। यदि आपके पास कोई ऐसा फलन है जब डायरेक्ट लिमिट लगा रहे हैं अपन, तो वो सॉल्यूशन दे रहा है 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म नहीं बन रही है, तो आप डायरेक्ट ही लिमिट वहाँ पर लगा सकते हैं। एक चीज़ और समझनी, x बराबर 0 पर और x टेंस टू 0, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। x बराबर 0 का मतलब तो x बराबर 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू यानी x बराबर 0 है, इस पर आप फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। x टेंस टू 0 का मतलब क्या है, का मीनिंग क्या है, ये समझना ध्यान से। x टेंस टू 0 का मीनिंग क्या है कि आपको लिमिट ज्ञात करनी है, और लिमिट भी कौन कौन सी होती है फिर, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है, तो एक LHL होती है, एक RHL होती है। RHL को आप किससे दर्शाएंगे, 0+ से दर्शाएंगे। LHL को आप किससे दर्शाएंगे, 0- से दर्शाएंगे। अब हम क्वेश्चन लिखता हूँ मैं कुछ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये डायरेक्ट ही बेसिक क्वेश्चन हैं जिनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको कुछ फॉर्मूले और बताने हैं अपकलन के, मैंने आपको अपकलन के कुछ सूत्र बता दिए हैं। अब हमें यदि दो फलन मल्टीप्लाई में है, एडिशन में है, क्या है क्या नहीं है, लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो भी हमें सीखने, तो कुछ सवालों की हम प्रैक्टिस करते हैं कि इनको कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, हमने एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर दी है। ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमने देखा, पहले आप वैल्यू रख के देखेंगे कि आपकी 0/0 और इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म तो नहीं बन रही है।
तो आप चेक करेंगे तो नहीं बन रही, तो आप डायरेक्ट ही क्या लगा सकते हैं, इसमें लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि इसमें आप x बराबर जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर क्या लिख देंगे, आप 3 लिख देंगे। तो लिखिए इसमें आप 3 रखेंगे आप इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, तो यहाँ पर x टेंड्स टू पाई है, तो x के स्थान पर क्या रख दो आप, यहाँ पर पाई रख देंगे। तो क्या हो जाएगी वैल्यू पाई -22/7। यहाँ पर r टेंड्स टू 1 है, यानी r यहाँ दिख रहा है, तो r के स्थान पर कितना रख देंगे आप, 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा पाई 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप, पाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इसके बाद आप x टेंड्स टू कितना रखेंगे, 4। यहाँ पर तो 4 रखने पर क्या 0/0 फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्ट लिमिट लिखेंगे, तो 4 × 4 + 3/4 - 2। इसको सॉल्व कीजिए, और 4 × 4 किया तो 16 + 3, और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 19/2। यहाँ तक आपके सवाल हो चुके हैं। ये डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है जिनमें आपकी लिमिट जो है वो डायरेक्ट ही अप्लाई हो रही है। और देखते हैं आगे। पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें यदि आप -1 रखते हैं तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो हर में 0 तो बन रही नहीं है, तो इसलिए आप डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पर। तो रख के देखेंगे तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 10, प्लस -1 की पावर कितनी हो जाएगी 5, प्लस 1/-1 इतना हो गया। अब आगे देखिए, यदि माइनस की पावर कोई सम संख्या है, सम संख्या यानी कि 10 है, तो ये सम है, तो इसका जो आंसर आएगा तो 1 आएगा। इसका क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, और ये क्या आएगा प्लस का 1, और अपॉन में -1 कितने हो जाएंगे -2। 1 और -1 कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा 1/2, और किसका आ जाएगा ये माइनस का। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने देखा 0 रखा तो 0 बन गया, 0 रखा ऊपर तो 0 + 1 तो 1 की पावर 5 यानी 1 - 1 यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब यहाँ पर इसके जो अंश है इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो फिर क्या करना है, तो फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए आप क्या करेंगे, आप इसका अवकलन करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 को, ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 की पावर 5 -1/x। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाइए आप इसमें। एल हॉस्पिटल रूल से क्या करना है, आपको अवकलन करना है अंश का और हर का। तो हर का अवकलन करना है, अंश का अवकलन करना है। तो अंश में देखो ये घात कितनी है 5, तो x की पावर 5 की तरह बिहेव करवाना, तो x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो ये घात क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और एक घात क्या हो जाएगी इसकी कम हो जाएगी। और अचर का अवकलन क्या होता है 0, और x का अवकलन कितना होता है 1, और लिमिट क्या है आपकी x टेंड्स टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 5 × x + 1 की पावर 5 में से 1 गए तो 4। अब इसमें आप लिमिट लगा सकते हैं, तो लगाइए लिमिट 0 + 1 की पावर 4, अब 1 की पावर कितनी भी हो कितना आता है आंसर 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 5। 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है कि 0/0 फॉर्म बन जाए या इन्फिनिट फॉर्म बन जाए। तो हमें क्या करना है, अंश का और हर का दोनों का क्या करना है, अवकलन करना है। आगे का कुछ टॉपिक है उसको हम कल पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, जिससे कि और स्टूडेंट्सों को इसका बेनिफिट मिल सके।